जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग जो है जानेंगे कि बीए जो है 3 साल का है या फिर 4 साल का है, और चौथे साल जो है एडमिशन कैसे लें, चौथे साल में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ना, चौथे साल एडमिशन लें या फिर ना लें। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल आपके जहन में जो चल रहे हैं ना, इनके जवाब मैं दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली चैनल पर देखने को मिलती रहे। ठीक है, तो इन सारे जो कन्फ्यूजन सवालों का चलिए चलते हैं, इसका आंसर देते हैं आपको। ठीक है, तो बीए 3 साल वर्सेस 4 साल का लफड़ा जो चल रहा है ना, इसका चलिए सलूशन करते हैं। ठीक है, तो बीए जो है 3 साल का है, 4 साल का आपको कैसे, मतलब क्या करना है आपको, 4 साल का करना है फिर 3 साल का करना है। ठीक है, तो इसका चलिए यहाँ पे मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक, तो बीए जो है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एक ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको इसका थंबनेल दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर फर्स्ट ईयर करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अगर फिर सेकेंड ईयर करोगे, यानी कि पहले क्या होता था कि बाय द वे आप जो है आपने फर्स्ट ईयर किया, आपका कुछ कोई कंडीशन लग गया, मतलब कि हेल्थ ख़राब हो गया या फिर किसी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने दोबारा करने के लिए सोचा तो फिर से आपको दोबारा करने के लिए फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सर्टिफिकेट वाली मार्कशीट को आप जो है इस सर्टिफिकेट की मार्कशीट की सहायता से आप एडमिशन जो है ले सकते हो। ठीक, तो ये एक बेनिफिट है ना सर्टिफिकेट से। तो ये लफड़ा ख़त्म हो गया, यानी कि जो पहले था कि आप सेकेंड ईयर में, मान लीजिए सेकेंड ईयर में आप थे, सेकेंड ईयर में ही आपका जो है एक्सीडेंट हो गया, या बाय द वे है ना, एक्सीडेंट किसी का ना हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ हो गया, मतलब कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि आप जो है पढ़ाई छूट गई आपकी, तो आपका सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बीए 3 साल का है, 4 साल का, उसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बीए जो है अब 4 साल का हो गया है। 4 साल का किस लिए होगा, 3 साल का भी है और 4 साल का भी है। ठीक है, किन के लिए 3 साल का है, किन के लिए 4 साल का है, उसके लिए आपको ये वीडियो जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है कि चौथे साल में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि चौथे साल में एडमिशन कैसे लें, तो चौथे साल में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ना, तो इसके लिए चलिए बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो देखिए चौथे साल में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो है, तो फ्रेंड चौथे साल में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि सबके लिए ये नहीं है। ठीक है, सबके लिए जो है चौथा साल नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर जब आओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर जब आप पास करते हो, पास आउट होते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर पास आउट होते हो तो आपको डिग्री मिलता है। ठीक है, और फोर्थ ईयर जब पास आउट होते हो तब आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, यानी कि बीए ऑनर्स तब आपका पास आउट माना जाता है जब आप फोर्थ ईयर करते हो। ठीक है, तो फोर्थ ईयर करते हो तब आपका जो ऑनर्स की डिग्री मिलती है, तो वो सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, वो बच्चे करते हैं जिनकी अटेंडेंस, ठीक है, जिनकी अटेंडेंस 75% के ऊपर 75% के ऊपर होती है मेरे दोस्तों, उन्हीं को जो है चांस मिलता है कि आप जा कर के जो है 4 ईयर यानी कि 4 ईयर में जा कर के एडमिशन ले सकते हो, है ना। यानी कि सारे दोस्तों के लिए या फिर सारे फ्रेंड्स के लिए कह सकते हो कि ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सारे लोगों के लिए ये नहीं है, यानी कि उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी अटेंडेंस जो है 75% के ऊपर होगी, उन्हीं का एडमिशन बीए ऑनर्स में 4 ईयर के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग। ठीक, तो ये आपके
जो जहन में सवाल होगा, माइंड में सवाल घूम रहा होगा, वो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे एडमिशन लेना है, मतलब कि चौथे साल में किसका किसका एडमिशन होगा। तो सबका नहीं हो पाएगा, उन्हीं लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए है जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो 75% जिनकी अटेंडेंस पूरी होगी, ठीक है, कॉलेज में, उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। और एक क्वेश्चन और है कि चौथे साल में एडमिशन ले या ना ले, मतलब 3 ही साल का करें, है ना, 3 ही साल का करें या फिर 4 साल का हम कर लें, है ना, क्या फ़ायदा होगा हमको 3 साल का करें या फिर 4 साल का करें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, देखने में लग रहा है कि 3 साल का करेंगे यार बढ़िया रहेगा, है ना, 1 साल कम हमारा माइनस में चले जाएंगे, मतलब 4 साल का करेंगे तो 1 साल यार माइनस में चले जाएंगे, मतलब 1 साल तो ज़्यादा लगेगा, है ना। देखने में लग रहा है कि 4 साल का कौन करेगा भाई, 4 साल तो 1 साल ज़्यादा है ना। ऐसे देखने में तो यही तो लग रहा है कि 4 साल 1 साल ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4 साल 1 साल ज़्यादा नहीं, 1 साल कम है। क्यों कम है आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। 4 साल 1 साल कम कैसे है, चलिए यहाँ पे आप समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं यहाँ पे कि क्या होता है कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन किया, फिर आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते आप, सब कुछ मैं समझाता हूँ आपको। फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने एमफिल किया, ठीक, क्या किया, एमफिल किया। एमफिल के बाद आपने जो है पीएचडी किया, यानी कि आपको मेन टॉपिक क्या है कि आपको पीएचडी करना है, ठीक है। जो ये 4 साल का जो बीएड जो बीए है ना, यानी कि बीए 4 साल का है, तो वो उन्हीं लोगों के लिए है जो पीएचडी करना चाह रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपको मेन टारगेट आपका यहाँ पे ये है, मेन टारगेट है कि आपको जो है, आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने एमफिल की डिग्री की, और फिर आपने जो है आपको यहाँ पे पहुँचना था, यानी कि इन सारे स्टेजेस को पार करके आपको यहाँ पे पहुँचना था आखिर लास्ट में, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपने कितने साल का किया, 3 साल का किया, ठीक है। फिर जो है ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 साल का, और फिर एमफिल की डिग्री 2 साल की, फिर लास्ट में पहुँचते हैं आप जो है ये जो है पीएचडी में, ठीक है, पीएचडी में लास्ट में पहुंचते हैं आप। तो लास्ट में पहुंचते ये 3 से 6 साल का कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स पीएचडी के लिए आपको मिनिमम जो है न्यूनतम 3 साल की अवधि का होता है आपका पीएचडी, और मैक्सिमम आपका 6 साल तक के समय दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि अब यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसमें क्या हुआ है कि एमफिल की जो डिग्री है उसको कट, है ना, क्रॉस आउट, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो सीधे आपका जो है ये 2 साल ख़त्म कर दिए गए, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ग्रेजुएशन आपका 4 साल का कर दिया गया। मान लीजिए आप बीएससी करते हैं, फिर एमएससी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक, फिर परास्नातक, है ना, एमएससी, उसके बाद आप जो है एमफिल करते, फिर पीएचडी में आते, है ना, एमफिल करते फिर पीएचडी में आते। अब जैसे कि आपको पीएचडी करनी है तो आप भी जो है ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन आपका 4 साल का होगा, यानी कि रिसर्च करेंगे, है ना। को अब रिसर्च करना पड़ेगा, जो चौथा साल है उसमें जब आप पास आउट होंगे तब आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री के बदले आपको 3rd ईयर जब पास आउट होंगे तब आपको डिग्री मिलेगी। जब 4th ईयर आप पास आउट होंगे तब आपको बीए ऑनर्स की पूरी कंप्लीट डिग्री दे दी जाएगी। फ्रेंड्स क्या हुआ कि भारत में जो है अब कई सारे स्टूडेंट्स रिसर्च करें, है ना, रिसर्च की और अग्रसर हों। इसके लिए क्या हुआ है कि पहले था कि एमफिल क्या होता था कि एमफिल करके, है ना, एमफिल करके इतना, मतलब एमफिल करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल करके यहीं पर बैठ जाते थे, है ना, इतना समय हो जाता था कि यहीं पर बैठ जाते थे, और फिर पीएचडी करने का नंबर ही नहीं आता था यहाँ पर, है ना। तो यहीं पर जो है क्या हुआ कि एमफिल को ही समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह पे क्या हुआ कि बीए जो है 4 साल का हो गया, और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये तो होता ही साथ में, और एमफिल को समाप्त कर दिया गया। सीधे आप जो है इस यहाँ से यहाँ पर आ सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो 4, और फिर इसके बाद आप 2 साल का ये करोगे, 4 2 6, और यहाँ पे उसके बाद आओगे ये
ठीक है। यहाँ पे घिच पिच हो गया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद एमफिल और फिर आपको यहाँ पे लास्ट पीएचडी, है ना। तो अब यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। लास्ट स्टेज यही है। देखिए सबसे पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन पहले स्टेज में, मतलब सबसे पहले नई शिक्षा नीति आने से पहले 3 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का, एमफिल 2 साल का, पीएचडी कितने साल का, पीएचडी 3 से 6 साल का, है ना। उसको छोड़ देते हैं। मतलब यही तो आपको पहुंचना है, यही तो करना है आपको, है ना। फिर यहाँ पे जब नई शिक्षा नीति आ गई 2020, उसमें क्या आपको फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा, मतलब 4 साल बीए करने से फ़ायदा है कि नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने 4 साल का किया, फिर आपने जो है यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये ख़त्म हो गया, आप सीधे यहाँ पे आ गए एमफिल, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे अलग कलर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 3, 2 5, 2 7, यानी कि 7 साल लगे आपको। उसके बाद पीएचडी में प्रवेश आपका हुआ, यहाँ पे 4 और 2 6, है ना। 6 ही साल के बाद आपका सीधे पीएचडी में एडमिशन हो गया, है ना। पीएचडी में आपको मौका मिल गया, आपका प्रवेश हो गया, ठीक है। तो अब आप ही बताइए कि आपका इस नई शिक्षा नीति के बाद जो है आपका 4 साल बीए 4 साल का हुआ है, तब आपको बेनिफिट हुआ है या फिर आपका पहले बेनिफिट था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि बीए 4 साल का हो गया है, तो आपको यहाँ पे देखने में ज़रूर लगता है कि बीए 3 साल का था तो अब 4 साल का हो गया है। तो हाँ, मतलब देखने में लगता है कि 4 साल का हो गया, अरे 4 साल का हो गया तो 1 साल बढ़ गया, इसका मतलब है कि हाँ 1 साल हमारा बर्बाद हो गया। लेकिन इस जैसे मैंने आपको समझाया है ना, इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे, इस प्रकार से विचार करोगे तो आपका फ़ायदा है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चौथे साल जो है एडमिशन आपको लें या फिर ना लें। आपके जहन में जो सवाल है कि आपके माइंड में सवाल चल रहा है कि चौथे साल आपको एडमिशन लेना है, यानी कि आपकी अटेंडेंस भी 75% के ऊपर है, फिर भी आपको जो है एडमिशन लें फिर या फिर ना लें, ठीक है। तो इसका सवाल मैं आपको इसका आंसर दे दूँ यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो एडमिशन लेना और ना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप करना क्या चाहते हैं, यानी कि आप जो है बीए के बाद करना क्या चाहते हैं, यानी कि बीए के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। तो अगर आपको बीए के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी टीचिंग लाइन में जाना है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करके और टीचिंग लाइन में जाना है तो आप जो है 4 साल का नमत करिए, है ना। या फिर आपको डीएलएड वगैरह करना है ना, डीएलएड जिसे बीटीसी कहते हैं, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको बीए के बाद जैसे कि डीएलएड वगैरह करना है तो आपको 4th ईयर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं अपने पॉइंट बता रहा हूँ कि मतलब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद सोचिएगा, समझिएगा, विचार करिएगा, फिर जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद विचार करके अपना जो करना है वो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बीए के बाद डीएलएड करना है, बीटीसी करना है, ठीक है, उसके बाद टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है आपको, है ना, प्राइमरी टीचर बनना है, प्राइमरी का टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको जो है 4 साल में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो है या फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब बीए के बाद एमए वगैरह करोगे, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे और फिर आप 6 से 8 और 9 10 11 12 मतलब आप जो है अपर लेवल का जो टीचर बनोगे, है ना, टीजीटी पीजीटी के करके आप टीचर बनोगे, ठीक है। 6 से 8 तक और 11 12 के जो है टीचर बनोगे। टीजीटी पीजीटी के अगर टीचर आपको बनना है फ्रेंड्स, तो भी आपको 4 साल का
नहीं करना चाहिए। 4 साल का वो लोग करें जिनको रिसर्च करने का शौक़ है, ठीक है, रिसर्च करने का शौक़ है और जिनको पीएचडी लाइन में जाना है, ठीक है, जिनको पीएचडी लाइन में जाना है, जिनको रिसर्च करने का शौक़ है, यानी कि जिनको पढ़ाई करने का अधिक शौक़ है और रिसर्च करने का शौक़ है और पीएचडी लाइन में जाना है, वही 4 साल का बीए करें, ठीक है। बाकी अपनी सलाह जो है और किसी से भी ले लें। आपको क्या करना है वो आप ही समझ सकते हैं अपने मन की कि आपको क्या करना है, आपको किस लाइन में जाना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको क्या चूज करना है वो आप ही जान सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है कि क्या किस तरह से आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी सारे डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे कि बीए 3 साल का 4 साल का। इसके लिए आपको मैंने बताया कि वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से क्या करना है। चौथे साल में एडमिशन आपको कैसे लेना है, इसके लिए आपको 75% का अटेंडेंस होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है आपका। और चौथे साल में एडमिशन ले या ना ले ये अभी मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हों तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।